2022 में नीरज पांडे ने एक सीरीज क्रिएट किया। आइए ना हमरा बिहार में। बीते दिनों खाकी द बंगाल चैप्टर रिलीज हुई। अब देखिए, इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि जब किसी सीरीज का दूसरा सीजन आता है तो एक्साइटमेंट डबल हो जाता है। ऊपर से पहली सीरीज अगर ठीक ठाक इंप्रेशन लोगों के मन में जमा ली है तो व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं। 2022 में नीरज पांडे ने एक सीरीज क्रिएट किया, नाम था खाकी द बिहार चैप्टर। सीरीज के साथ साथ डॉक्टर सागर का लिखा हुआ ये गाना आइए ना हमरा बिहार में। आइए ना हमरा बिहार में भी लोगों के दिलो दिमाग पर पूरी तरह से छा गई। हालांकि इस सीजन में भी गाना उन्होंने ही लिखा है, पर इस बार पहले वाली बात नहीं थी। खैर, बीते दिनों खाकी द बंगाल चैप्टर रिलीज हुई तो भाई हम तो बड़े मन से टाइम निकालकर पूरी प्लानिंग के साथ संडे को खाकी द बंगाल चैप्टर देखने के मूड में थे और देखे भी, पर मूड खराब हो गया। मतलब मजा नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं कि यह वीडियो कोई रोस्ट टाइप रिव्यू है या सीरीज को गाली देकर हम 1 स्टार देने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को यह सीरीज अच्छी भी लग सकती है, पर देखिए यहां हम थोड़े अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर हमारे और आपके मन में सीरीज को लेकर पहले से एक्साइटमेंट होता है तो निश्चित तौर पर यह ख्वाहिश भी होगी कि सीरीज पहले के मुकाबले ज्यादा दमदार हो, और यहीं पर सीरीज लैग कर जाती है। सच बताऊं तो जिस कहानी कहने के स्टाइल को लेकर पहला सीजन हिट हुआ था, इस सीजन में वह ग्रिप ही गायब थी। ऐसा लग रहा था कि कोई क्राइम पेट्रोल टाइप शो देख रहे हैं। पहले सीजन में कहानी के कई लेयर्स थे, कई तरह के घटनाक्रम थे। एक तो सीरीज रियल घटनाओं से इंस्पायर्ड थी, तो उसका भी अपना एक अलग फ्लेवर था। गुंडा कैसे गुंडा से बाहुबली टाइप बनता है, उसका पूरा प्रोसेस दिखाया गया था। इस बार ये सारी चीजें मिसिंग थी। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्टिंग खराब थी, पर हाँ, ट्रेलर देखने के बाद जितना मैं खुश हुआ कि चलो बंगाल की पृष्ठभूमि पर फिल्माई गई कहानी है तो एक्टर्स भी बंगाल के ही हैं, पर उनसे उस तरह का काम भी तो करवाइए। एक तो वन ऑफ द मेन निगेटिव कैरेक्टर को शुरू में ही मार देना सही नहीं लगा। पता नहीं क्यों कहानी वहीं से कमजोर होती चली गई। दूसरा ये कि 2 कैरेक्टर्स सागर और रंजीत, जिसे ऋत्विक भौमिक और आदिल खान ने प्ले किया है, पता नहीं क्यों पूरी सीरीज में मिर्जापुर के गुड्डू पंडित और बबलू पंडित टाइप के ये लोग लग रहे थे। इसके अलावा चित्रांगदा सिंह को भी ये लोग ठीक से यूज नहीं कर पाए। हाँ, जीत, जिन्होंने आईपीएस अर्जुन मोइत्रा का किरदार प्ले किया है, उनको स्क्रीन स्पेस भी मिला है और उन्होंने एक्टिंग भी बढ़िया की है। हीरोइक हाव भाव को बड़ी शानदार ढंग से कैरी किए हैं। प्रोसंजीत चटर्जी सीनियर एक्टर हैं और उनका काम भी बढ़िया है। बट देखिए, यहाँ सभी एक्टर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बट खाकी द बिहार चैप्टर में एक्टर्स के हाव भाव नेचुरल रखे गए थे। यही सबसे बड़ा अंतर है जिससे कि खाकी सीजन 2 पहले सीरीज जैसी नहीं लगकर मिर्जापुर या किसी दूसरे क्राइम सीजन की तरह लग रही थी, जिसका पेस बहुत ही स्लो है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि काफी हद तक ये आपके टेस्ट पर निर्भर करता है कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अच्छी भी लगे, क्योंकि अपन तो खाकी के ब्रांडिंग की वजह से देखे थे, सीधी सपाट सी बात है, और इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाई। सीरीज को 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीटी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।